एक समय की बात है। दो गौरैया रहते थे। दोनों पति पत्नी थे। दोनों गौरैया बहुत समझदार थे। एक बार गौरैया की पत्नी गर्भवती हो जाती है और वो अपने पति से कहती है, हमें अब एक घोंसला बनाना चाहिए जिसमें हम अपने बच्चे को दे सके। गौरैया दिन रात सपने देखती थी कि हमारे बच्चे कितने प्यारे प्यारे होंगे, कितने सुंदर होंगे, हमारे बच्चे होंगे। गौरैया ये सपना में खोई रहती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर एक एक तिनका जमा करते हैं और एक आम के पेड़ पर घोंसला बनाते हैं। उसी जंगल में एक बाज रहता था। बाज बहुत शरारती था, बहुत दुष्ट था। सभी पंछियों को सताया करता था। जिसके भी घोंसला में बच्चे देखते वो गिरा देता था। अब धीरे धीरे गौरैया पक्षी का बच्चे जन्म देने का समय नजदीक आ जाता है और गौरैया पक्षी जो थी वो घोंसले में अपने बच्चे को दे देती है। गौरैया पक्षी बहुत खुश थी अपने बच्चे को देखकर, पर उसे दाना चुगने दूर दूर तक जाना पड़ता था। वो दाना चुगने नहीं जाती तो क्या खाती और अपने बच्चों को क्या खिलाती। कभी पति रहता घोंसले में तो पत्नी जाती थी, कभी पत्नी रहती तो पति जाता था। एक दिन गौरैया के पति का मृत्यु हो जाता है। किसी ने उसे मारकर जान से मार देता है। इस वजह से गौरैया जो थी बहुत दुखी हो जाती है और अब अपने बच्चों को खुद उसे ख्याल रखना था। गौरैया अब उदास रहने लगती है क्योंकि उसका पति मर जाता है तो उसका इस दुनिया उजड़ जाता है। वो सोचती है कि अब हमें कैसे भी करके अपने दोनों बच्चों को पालना है। गौरैया अपने बच्चों को छोड़कर दूर दूर दाना चुगने जाती थी। अब गौरैया को अपने बच्चों का ख्याल रखना था। गौरैया दूर दूर तक जाती थी दाना चुगने और दाना चुग के लाती थी तो अपने बच्चे को खिलाती थी। एक दिन जब उस बाज ने उस बच्चे को देखा तो उसके मन में शरारती आ गया और उस बाज ने जब देखा कि गौरैया पक्षी घोंसले में नहीं है तो घोंसला गिरा देता है। इससे उसके बच्चे गिर के मर जाते हैं। जब गौरैया पक्षी दाना चुग के आती है तो अपने बच्चे को ऐसे देखकर बहुत रोती है। पहले तो उसका पति मर गया, अब अपने बच्चों पे वो विश्वास की थी कि हमारे बच्चे को कैसे भी पालना है। अब ये बात जो था उसके बच्चे को भी गिरा के मार देता है। अब गौरैया पक्षी अकेले रह जाती है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उस गौरैया पक्षी उस जंगल को छोड़कर वहां से चली जाती है एक गांव में, जहाँ एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया शिव भक्त थी। वो भगवान शिव की चर्चा करती थी और चर्चा में कथा कहा करती थी। उसी बुढ़िया के घर के पास एक शिव मंदिर था जिस पर वो गौरैया पक्षी बैठा करती थी। बुढ़िया की कथा सुनने से गौरैया पक्षी को बहुत ज्ञान मिला था और वो अब भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहती थी। उसका तो इस दुनिया में कोई नहीं था। भगवान शिव पर उससे भी विश्वास आ गया। वो भगवान शिव के पास जाके और अपने बच्चे और पति के लिए विलाप करती थी और उनसे कहती थी कि हे भोलेनाथ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमारे पति हमें छोड़कर चले गए, अब हमारे दोनों बच्चों को बाज ने गिराकर मार दिया। गौरैया पक्षी रोज भगवान शिव के मंदिर में अब जाने लगी और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। वो बुढ़िया जो थी गौरैया पक्षी के लिए दाना डाला करती थी और गौरैया पक्षी उसे खाती थी। धीरे धीरे गौरैया पक्षी को उस बुढ़िया से लगाव हो गया था। एक दिन बुढ़िया के मृत्यु हो जाती है। अब बुढ़िया 3-4 दिनों तक दाना नहीं डालने आती है। तब एक गौरैया सोचती है कि वो बुढ़िया दाना डालने क्यों नहीं आ रही है। वो उसके घर में जाकर झांकने की कोशिश करती है। बुढ़िया का लाश पड़ा है, बुढ़िया मर चुकी है। तब गौरैया सोचती है कि ये जो बूढ़ी माँ थी कथा सुनाया करती थी तो हमें हौसला मिलता था, भगवान शिव की चर्चा करती थी तो हमें भी कुछ ज्ञान मिला। अब ये बूढ़ी मर गए, हमें दाना कौन डालेगा। अब तो इस संसार में हमारा कोई नहीं बचा। एक यही बूढ़ी माँ थे जो हमारा सहारा बने थे। वो भगवान शिव के मंदिर कहती है कि हे भोलेनाथ, अगर ये बूढ़ी माँ को जीवित नहीं किए तो हम आपके मंदिर में सर पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे, क्योंकि पहले तो आप हमारे बच्चों को छीन लिए, हमारे पति को छीन लिए। अब ये बूढ़ी माँ हमारा सहारा बनी थी, आपने इन्हें भी छीन लिए। मैंने कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया है जिसका नतीजा मुझे ही मिल रहा है। वो गौरैया पक्षी भगवान शिव के मंदिर में अब दाना पानी छोड़ के वहीं पे बैठी रही। 3-4 दिन बीत गए। अब बुढ़िया की लाश सड़ चुकी थी।
क्योंकि बुढ़िया की इस दुनिया में कोई नहीं था। बुढ़िया के एक भी संतान नहीं थे, इसीलिए उसका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था। बुढ़िया के लाश में कीड़े पड़ चुके थे। तब उस गौरैया की तपस्या से भगवान शिव प्रकट होते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हैं। तब गौरैया कहती है कि हे भोलेनाथ, मैंने तो सुना है कि आप में बहुत शक्ति है, क्योंकि बूढ़ी माँ जब कथा कहती थी तो वो कहती थी कि भगवान भोलेनाथ में बहुत शक्ति है। तभी से मैंने भी आपको गुरु बना लिया, वो आपका शिष्य बन गया। अब बूढ़ी माँ को आपने क्यों मार दिया? मेरा तो वही एक सहारा बचे थे। भगवान शिव कहते हैं कि एक कर्म का लिखा है, मैंने किसी को नहीं मारता हूँ, जिसका लिखा होता है वो खुद पर खुद जाता है। तब वो गौरैया पक्षी कहती है, अगर आप बूढ़ी माँ को जिंदा नहीं करेंगे तो हम इसी मंदिर में अपनी जान दे देंगे। उस गौरैया के जिद से भगवान शिव कहते हैं कि इस बुढ़िया के लाश में तो कीड़े पड़ चुके हैं, इसे ठीक करना असंभव है, इसमें हम प्राण कैसे डालें? तब वो गौरैया कहती है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आप अगर भगवान हैं, वो आप में शक्ति है, तो उस बूढ़ी माँ को जीवित करें। उस गौरैया के जिद से भगवान शिव उस बुढ़िया में प्राण डाल देते हैं और बुढ़िया जिंदा हो जाती है। ये देखकर बुढ़िया बहुत खुश होती है कि एक पक्षी ने उसकी जान बचाई। दोस्तों, अगर आप किसी को अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, आप किसी को बुरा करेंगे तो आपको बुरा ही मिलेगा।